दूसरा अध्याय सांख्ययोग श्रीमद् भगवद गीता। दूसरा अध्याय सांख्ययोग। पहले अध्याय में गीता में कहे हुए उपदेश की प्रस्तावना रूप दोनों सेनाओं के महारथियों की तथा शंखध्वनिपूर्वक अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रखने की बात कही गई। बाद में दोनों सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबी और स्वजनों को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन युद्ध करने से रुक गया और अस्त्र शस्त्र छोड़कर विषाद करने बैठ गया। ये बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार फिर से युद्ध के लिए तैयार किया, ये सब बताना आवश्यक होने से संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरा अध्याय प्रारंभ करता है। अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तम तथा कृप्य विष्णुमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। 1। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। 1। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकर्मर्जुन। 2। क्लाब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। 3। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 2। 3। अर्जुन उवाच कद भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। 4। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। 4। गुरुन् हत्वा हे महानुभावा अंश्रेयो भोक्तुन् भैक्ष्यम्पि लोकैः हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंज्य भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। 5। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। 5। न चैतद्विद्मः कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयोः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। 6। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। 6। कार्पण दोषोपहत स्वभावः प्रयच्छामि त्वां धर्म सम्मुचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधि मा त्वां प्रपन्नम्। 7। इसलिए कायरतारूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नं मृधम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। 8। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। 9। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। 9। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसनिव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। 10। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। 10। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादांश्च भाष्यसे गतासुनक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। 11। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वाम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयमतः परम। 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। 12। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। 13। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकापन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। 14। हे कुंती पुत्र,
सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उसको तू सहन कर। 14 यम न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ समदुख सुख धीर सौमृतत्वाय कल्पते। 15 क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। 15 नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभ्यः। 16 असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। 16 अविनाशी तु तद्विद्धि यान सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। 17 नाशरहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्यवर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। 17 अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व। भारत इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। 18 यैन वेति हंतार यश्चैन मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। 19 जो उस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचि न नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20 यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। वेदाविनाशन नित्यम यान्मज्मव्ययम् कत्स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। 21 हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। 21 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। 22 जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। 22 नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। 23 इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेद्योयम दह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थानुर्चलोयम सनातनः। 24 क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य अक्लेद्य और निःसंदेह शोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। 24 अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैन नानुशोचितुमर्हसि। 25 यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अचेत्वमिद्धं रयं संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। 33 किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। 33 अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। 34 तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। 34 भयाद्रनादुपर्तम मनस्यन्ते त्वामहार्थाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। 35 और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध में हटा हुआ मानेंगे। मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। 41 यामिमा पुष्पिता वाचा प्रवदन्त्य विपश्चितः वेद्वादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 42 कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्मकर्मफल प्रदाम क्रियाविशेष बहुला भोगैश्वर्य गत प्रति। 43 भोगैश्वर्य प्रसक्तान तयाफृतचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। 44 हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेदवाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाव शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं,
उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। संबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योग में लग जा। ये समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबंधन से छूटने का उपाय है। 50 कर्मजम बुद्धियुक्ता है फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम। 51 क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। 51 यदा ते मोहक्ले बुधिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। 52 जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। 52 श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। 53 भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। 54 अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? मन को भी बलात् हर लेती हैं। 60 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61 इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। 61 ध्यायतो विषय पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। 62 विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। 62 क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 63 क्रोध से अत्यंत मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। 63 रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। 64 परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। 64 प्रसादे सर्वदुखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचित्तसो ह्याशु बुधिर पर्यवतिष्ठते। प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। 70 विहाय कामान्यः सर्वोनो मांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। 71 जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। 71 अश ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम्त कालेपि ब्रह्मनिर्वाणम रक्षति। 72 हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। 2 इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप है।